अपना श्री राम। भारत की राजनीति में ऐसी अनेक गतिविधियां कई जगहों पर चल रही हैं। 100 साल से अधिक समय से ठीक इसी तरह से धर्म के नाम पर संगठित करने की राजनीति चली आ रही है। इस समय जात पात मिटाने के नाम पर भाईचारा का ख्याल आया है। इतनी यात्रा करने से अच्छा है कि गिरिराज सिंह एक कानून ही बनवा दें कि जो भी शादी होगी अंतरजातीय होगी, जातियां अपने आप टूटती चली जाएंगी। इस तरह के समाधान की बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू जगाओ के नाम पर अस्पष्ट सा नारा गढ़ दिया जाता है। बिहार ने 2023 में जाति की जनगणना कराई। इसके अनुसार बिहार में 6 धर्मों के लोग रहते हैं। 81% हिंदू हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के संविधान की शपथ ली है, लेकिन जब जगाने निकले तो 19% आबादी को छोड़ दिया, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन आते हैं। इन 19% आबादी को क्यों नहीं जगाना चाहते थे? केवल 81% हिंदू को ही जगाने निकले, मंत्री जी से पूछा जा सकता है। बिहार के 81% हिंदू अगर जाग जाएं और बाकी 19% लोग सोए रह जाएं तो क्या होगा, मंत्री जी ही बता सकते हैं। यही नहीं, नाम से लगा कि पूरे बिहार के हिंदुओं को जगाने निकले हैं, लेकिन निकले भागलपुर से और यात्रा समाप्त कर दी किशनगंज में। क्या इन्हीं 4 जिलों के हिंदुओं को जगाने निकले थे? बाकी बिहार के हिंदू जागे हुए हैं या उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है? जिन इलाकों से गिरिराज सिंह की हिंदू जगाओ यात्रा निकली, सारे इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। बिहार की बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को अलग कर लिया। कहा कि वह नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ है। इससे पहले आपने कब बीजेपी को किसी नेता के सेकुलर इमेज के साथ रहने का बयान सुना था? गिरिराज सिंह ने भी कह दिया यह उनकी अपनी यात्रा है। पहले तो कहा कि हिंदुओं को संगठित करने तक यात्रा चलेगी। इस बयान से लगा लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं, मगर 5 दिन में ही यात्रा समेटकर दिल्ली लौट आए। बिहार में करीब 3.25 करोड़ लोग गरीब हैं, बेहद गरीब। महीने में 6,000 से भी कम कमाते हैं। जाहिर है इनमें से ज्यादातर हिंदू ही होंगे। इस गरीब बिहार को केवल धर्म के आधार पर क्यों जगाया जा रहा है? इनमें से जो हिंदू हैं वो हिंदू जगाओ यात्रा के बाद क्या 6,000 की जगह 60,000 रुपया महीना कमाने लग जाएंगे? हिंदुओं को किस लिए जगाया जा रहा है? जाति की गणना के अनुसार बिहार की 40% आबादी झोपड़ी, टिन और खपरेल की छत के नीचे रहती है। क्या इनमें जो हिंदू हैं वो जाग जाएंगे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल जाएगी? गिरिराज सिंह की हिंदू जगाओ यात्रा समाप्त हो चुकी है। इन 5 दिनों में कितने हिंदू जागे और जो जागे वो जागने के बाद इन दिनों क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गिरिराज सिंह को मोदी सरकार में काफी अहम मंत्रालय मिला हुआ है। कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल सेक्टर भारत का दूसरा बड़ा सेक्टर है जहां सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यात्रा के बाद इन तस्वीरों को देखिए। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय में देखे जा सकते हैं। कपड़ा सेक्टर का 90% उत्पाद असंगठित क्षेत्र से आता है। इसमें 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 1,77,00,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिसकी तैयारी की जा रही है। मगर आप जनवरी की इस खबर को देखिए। कपड़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच इस सेक्टर में निर्यात घटा है, आमदनी नहीं बढ़ी और आयात में बढ़ोतरी देखी गई है। इस कारण 2,14,000 से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। लोग कपड़ा छोड़कर दूसरे क्षेत्र में नौकरी ढूंढने लगे। यह आंकड़ा कोविड के आने से पहले का है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत का कपड़ा निर्यात लगातार कम हो रहा है? वित्त वर्ष 2022 में कपड़ा निर्यात 41 अरब डॉलर का था, भारतीय रुपए में 3.5 लाख करोड़। अगले साल यह गिरकर 35.5 अरब डॉलर का रह गया। वित्त वर्ष 24 में और कम हो गया, 34 अरब डॉलर पर आ गया। 3.5 लाख करोड़ से गिरकर 2.9 लाख करोड़ पर आ गया है। इस हालत में इस क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को और जोड़ना है, तो जाहिर है मंत्री जी के पास बहुत काम होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े काम के साथ साथ मंत्री जी बिहार में
हिंदू जगाने भी निकल गए थे। आतंकियों के मौत के बदले भारत के टुकड़े करने का वादा स्टूडेंट से कराया जाता। जिस मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि कपड़ा सेक्टर में भारत पहले बांग्लादेश से पीछे गया और भी कई देश भारत से आगे निकल गए। 10 साल से करोड़ों रुपए के पैकेज के ऐलान की खबरें छपी, लेकिन कपड़ा सेक्टर में ऐसी कोई क्रांति नहीं आई और कपड़ा मंत्री हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं, वो भी 4 जिलों के हिंदुओं को। गनीमत है कि 5 दिन की यात्रा से लौट आए। अगर महीने 2 महीने की यात्रा पर निकल गए होते तो इस मंत्रालय का क्या होता। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मंत्री पद छिन जाए लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इनका मंत्री पद कौन छीन रहा था पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐसा कोई संकेत दिया नहीं। राहुल गांधी तो निकाल नहीं सकते थे। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री नहीं थे जो उन्हें निकाल देते, तो फिर यह मंत्री पद इनसे कौन छीन रहा था। कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो, लेकिन इस कुर्बानी की जरूरत क्यों आ गई। केंद्र में 10 साल से मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कम से कम 15 साल से सत्ता में है, उससे भी ज्यादा समय हो चुका होगा। तो क्या वहां के हिंदू अभी तक एकजुट नहीं हुए। ऐसी यात्राओं के समय राजनीति अकबका जाती है, अलबला जाती है। विपक्ष को समझ नहीं आता कि जनता को कैसे समझाएं कि इसमें उसका भला नहीं है। धर्म की राजनीति होगी तो बाकी मुद्दों को जगह नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव ने इन सवालों से काउंटर तो किया, लेकिन ऐसी यात्राएं और घटनाएं अब हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में नजर आ रही हैं। मोदी सरकार के काबीना मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू जगाओ यात्रा में अखंड भारत का नक्शा दिखा। इस नक्शे का प्लान तो यही है, पाकिस्तान, उससे भी आगे अफगानिस्तान, पूरब की तरफ बगल में बांग्लादेश और उत्तर की तरफ पड़ोस में नेपाल, पूर्वोत्तर में भूटान, म्यांमार से लेकर तिब्बत को भी भारत में मिला लिया गया है। दक्षिण की तरफ श्रीलंका भी है इस नक्शे में। जिस बिहार की करीब 3.25 करोड़ जनता महीने में 6,000 भी नहीं कमा पाती है, उस गरीब जनता के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं, उसे अखंड भारत के सपनों से लैस किया जा रहा है। मगर यह जनता कहां फटेगी इसका पता गिरिराज सिंह को ही मालूम होगा। एक ऐसे समय में जब मोदी सरकार चीन के साथ सीमा समझौते को लेकर कामयाबी के गीत गा रही है, गिरिराज सिंह तिब्बत को अखंड भारत ने